हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हिमालयन एजुकेशन हब। हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं 101 से, ठीक है। चलो, विच प्लानट हैज़ आर्ट्स लाइक मून। आर्ट्स लाइक मतलब मून की तरह ना कलाएं हैं जिसको कहते हैं, ठीक है। तो वो किस में है? बुध में है, ठीक है। कौन से प्लानट में चंद्रमा की तरह कलाएं हैं, ठीक है। समझ गए? देखो, इसका आंसर क्या होगा? बुधा। अब मार्स की बात करें। मार्स क्या है? सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। किससे? सन से, ठीक है। सबसे पास ये है, और ये सन के चारों तरफ, मतलब सन का रिवॉल्यूशन ये 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। सैटर्न, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? देखो भैया, रिंग प्लैनेट, ठीक है। इसके चारों तरफ रिंग्स जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जुपिटर की बात कर ले। जुपिटर बिगेस्ट प्लैनेट, वी नो दैट, सोलर सिस्टम का, ठीक है। एंड जो सबसे बड़ी सैटेलाइट होती है ना, वो तो सैटेलाइट क्या है ना इसकी? गैनीमीडी, ठीक है। ये क्या है ना, पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है, जो कि किसकी है? जुपिटर की है, ठीक है। चलो, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज। सह्याद्री रेंज, ये क्वेश्चन या इससे सिमिलर हम लोग पहले भी कर चुके हैं, राइट। तो सह्याद्री रेंज के नाम से हम किसको जानते हैं? वेस्टर्न घाट्स, या यूँ कह लें वेस्टर्न घाट्स को हम लोग सह्याद्री रेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें ना सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है पूरे इंडिया में। अगर जैव विविधता की बात करें तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ मिलती है? वेस्टर्न घाट्स में मिलती है, ठीक है। और ये ना एक टाइप का ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। ये ना एक टाइप का क्या है? ब्लॉक माउंटेन है। और सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है? ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है इसकी अनाई मिडी। ये हम पहले भी बता चुके हैं पिछले वीडियोस में, ठीक है। और ये कहाँ पड़ती है? केरला में पड़ती है, ठीक है। चले आगे चले। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार। यार देखो, ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, ये नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। तो अब क्या बचा हमारे पास? सन बचा, ठीक है। कल शायद हम लोगों ने क्वेश्चन किया था सन, ठीक है। ये सबसे क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ का, ठीक है। सन क्या है? सबसे क्लोजेस्ट स्टार है किसका? अर्थ का। लेकिन सेकंड नंबर का हम लोगों ने किया था, ठीक है। सेकंड क्लोजेस्ट कौन सा है? वैसे तो कल ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं सेम, चलो लेकिन फिर से बताते हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। ये सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। सबसे पास अर्थ के कौन सा है? सन। फिर क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। चलो आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ ह्यूमन जोग्राफी। फादर ऑफ जोग्राफी हम लोगों ने किन को पढ़ा था? इरास्टोस्थेनीज को, ठीक है। और फादर ऑफ, अब किसका हमसे पूछा है? ह्यूमन जोग्राफी के फादर पूछे हैं, ठीक है। तो ये कौन है हमारे? कार्ल रिटर। कार्ल रिटर, ठीक है। इरास्टोस्थेनीज याद रखेंगे, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडी, सन, मून, ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। अब क्या है? स्मॉल, सबसे छोटी, जो कि क्या है? प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता हो, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? तो यार उसको हमको पता है, सैटेलाइट ही है। हम लोग लॉन्च करते हैं, वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और हमको इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, ठीक है। टेल्ड स्टार्स क्या होते हैं? टेल्ड स्टार्स शायद ना समझ आ रहा हो, आप समझ आया? हाँ, इसी को कहते हैं, ठीक है। अब ये टेल क्यों, मतलब टेल कैसे? ये पूंछ जैसी कैसे मतलब हमको दिखते हैं, ठीक है। देखो, टूटता हुआ तारा देखा है ना, वो कैसे ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये ना पीछे से, मतलब ऐसा लगता है लाइट इसके पीछे जा रही है, तो ये एक टेल जैसा लगता है ना। तो ये होता कैसे ना? कॉमेट्स जो होते हैं ना, ये टेल कैसे डेवलप करते हैं? हम लोगों ने पेरीफिलियन और एम्फिलियन दो फिनोमिना पढ़े थे। एक टाइम मतलब जब अर्थ और सन सबसे पास होते हैं, और एक टाइम जब अर्थ और सन सबसे दूर होते हैं, राइट। तो जब पेरीफिलियन वाली सिचुएशन होती है ना, इसमें क्या होता है? अर्थ और सन एकदम क्लोज होते हैं। तो जब ये एकदम क्लोज होते हैं ना, तो देखो, जो ये कॉमेट होता है, इसमें हीट सबसे ज़्यादा मिलेगी उस टाइम पे। तो जब इसमें सबसे ज़्यादा हीट मिलेगी उस टाइम पे, तो क्या होगा ना, ये ना हीट की वजह से इसमें जो मटेरियल होता है, कॉमेट का जो मटेरियल है ना, वो क्या होगा? वेपराइज होता है, ठीक है। तो जब ये वेपराइज होगा ना, हीट निकलेगी इससे, तो ये एक टेल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा हमको दूर से देखने में। हेलिस कॉमेट होता है ना, 75 ईयर्स में एक बार दिखता है हमको। हाँ, तो जब ये अर्थ से सबसे क्लोज होता है ना, तो इसको
सन से हीट मिलती है, तो इसको सन से हीट मिलेगी तो इसमें जो भी मटेरियल होगा वो हल्का सा मेल्ट होना शुरू होगा और वही एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। प्लैनेट्स हमें पता ही क्या होते हैं, सारे ग्रह। विच स्टेट इज़ नोन एज टाइगर स्टेट? सिंपल क्वेश्चन, एमपी। क्यों? क्योंकि जब सेंसस हुई थी तो सबसे ज़्यादा टाइगर्स हमें कहाँ मिलते हैं? एमपी में मिलते हैं, इसलिए, ठीक है। एम्फीलियन याद है ना इस क्वेश्चन में? एम्फीलियन का होता है एफिलियन, सॉरी एम्फीलियन बोल रही हूँ, एफिलियन, जब अर्थ और सन सबसे दूर होते हैं, याद रखना, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ, एक बात और, एमपी में ना डायमंड प्रोडक्शन होता है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, याद रखेंगे। आंध्रा में भी होता है बट कम होता है डायमंड का प्रोडक्शन, मध्य प्रदेश में अच्छा खासा होता है, ठीक है। विच वॉज द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया? पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, फर्स्ट लग गया, क्वेश्चन अपने आप इम्पॉर्टेंट बन गया, ठीक है। तो पहला कौन सा है? शिव समुद्रम इन कर्नाटका, याद रखेंगे, याद ही रखना है इसमें तो, शिव समुद्रम पहला क्या है? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया। अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, अंडरग्राउंड वाटर हो, वाटर ऑन सरफेस, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोस, हाइड्रो इज ऑलवेज यूज्ड फॉर वाटर, राइट। बायोस्फीयर क्या होता है? जहाँ पे अर्थ का वो सरफेस जहाँ पे क्या, प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या होता है? रिजिड पार्ट ऑफ द अर्थ, जैसे कि क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ठीक है। थर्मोस्फीयर क्या होता है? रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर अबव मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर के जो ऊपर वाला एरिया हो गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फर्स्ट सीन बाय, हमारी अर्थ किस में है? मिल्की वे गैलेक्सी में है। इसको सबसे पहली बार किसने देखा था? गैलीलियो ने। किसने देखा था? गैलीलियो ने, ठीक है। मार्कोनी पता है इन्होंने क्या किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था क्या? लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस टेलीग्राफ, ठीक है, वायरलेस टेलीग्राफ, ठीक है। ये इन्वेंटर हैं, याद रखना, क्वेश्चन में आ सकता है। 1901 में किया था और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स में, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स में 1909 में, इसलिए ये और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। मिल्की वे गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था, मार्कोनी ने क्या किया था? लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस टेलीग्राफ किया था 1901 में, इसी के चलते इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1909 में। चलो, वेयर इज़ ग्विंडी नेशनल पार्क लोकेटेड? ग्विंडी पढ़ना, गुंडा ना पढ़ना, ठीक है। ग्विंडी नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क है कोई? हाँ, वेंकटेश्वर, ठीक है। पापीकोंडा, इंपॉर्टेंट वाले बता रहे हैं, नागार्जुन सागर, ठीक है। आंध्र प्रदेश क्या रखेंगे? वेंकटेश्वर, पापीकोंडा, नागार्जुन सागर, ठीक है। तेलंगाना में कासूरेडू है बट ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में याद रखना पिन वैली, वेरी इंपॉर्टेंट, पिन वैली, ठीक है, प्लीज़ याद रखना इसको। एक ग्रेट हिमालयन करके भी है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। चलो, इन विच स्टेट इज नंदा देवी पीक लोकेटेड? यार बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं। नंदा देवी कहाँ पे पड़ती है चोटी? उत्तराखंड में पड़ती है, ठीक है, हिमालय का पार्ट है ये। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ जॉग और गैरोसप्पा वाटरफॉल्स? ये हमने कल बताया था, कल क्वेश्चन क्या था? जॉग फॉल्स कहाँ पे हैं, और मैंने उसका अदर नेम क्या बताया था? गैरोसप्पा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा? इसका एक और न्यू नाम, ठीक है, मतलब कल जॉग पता चला, गैरोसप्पा पता चला, अब इसी का एक तीसरा नाम है। इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? महात्मा गांधी वाटरफॉल, न्यू नेम है इसका, क्या? महात्मा गांधी वाटरफॉल, ठीक है। और ये जो सरदार पटेल वाला है ना यार, ये गुजरात में पड़ता है, खैर नाम से ही पता चल रहा है वैसे, ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स द हाइएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स? ठीक है, देखो विंटर मंथ्स, विंटर में बारिश कहाँ से होती है? रिट्रीट मानसून से होती है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है, लौटते हुए मानसून से होती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में। देखो सबसे पहले, देखो ये साउथ इंडिया है ऐसा कुछ, ठीक है, ये है अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और
अरब सागर, ठीक है। तो देखो इस साइड केरला पड़ता है, इस साइड तमिलनाडु पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले बारिश पता है कहाँ होती है? केरला में होती है, और सबसे आखिरी में बारिश पता है कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। ये बात याद रखना, ठीक है। सबसे आखिरी में कहाँ होती है? यहाँ पे होती है, तमिलनाडु में होती है, ठीक है। तमिलनाडु में होती है और लास्ट में रिसीव करती है ये एकदम, ठीक है। केरला को क्या होता है ना, अराइवल मानसून से भी बारिश होती है यहाँ पे, और रिट्रीट मानसून से भी होती है, ठीक है। रिट्रीट मानसून कब होता है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वाले टाइम में कुछ होता है, ठीक है। तो और ऐसी एक पंजाब है, इसको भी दोनों से रेनफॉल मिलती है, ठीक है। अराइवल से भी और रिट्रीट से भी। कुछ क्वेश्चंस याद रखना, ठीक है। बिहार, बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं, ठीक है। कपिल धारा फॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? कपिल धारा फॉल्स ये कहाँ पे है? नर्मदा में है। नर्मदा के बारे में जस्ट कल के वीडियो में बात करी, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसकी हेड कौन थी? मेधा पाटकर थी, तो इसको आज रिपीट नहीं करते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नर्मदा बचाओ, ठीक है, याद रखेंगे। द बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी BWS इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये पड़ता है गोवा में। और एक ये मणिपुर में बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है, केबुल लामजोआ, केबुल लामजोआ, ठीक है। और ये कहाँ पे है? लोकटक लेक में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो चलें आगे। वेयर इज रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड? इजी क्वेश्चन है, वैसे तो वडोदरा में है, ठीक है। 1930 में इस्टेब्लिश हुआ था ये। और ये पता है किसने बनवाया था? ये बनवाया था महाराजा सयाजी राव ने, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अलमाती डैम ये कहाँ पे है? या देखो इसका आंसर है कृष्णा रिवर, हम जानते हैं, और कृष्णा रिवर के बारे में बहुत बार बात हो चुकी है, ठीक है। इतना बता दें, ये अलमाती डैम अगर स्टेट पूछता है तो आपको कर्नाटका टिक करना है, ठीक है। और कर्नाटका का ही अगर सबसे बड़ा डैम पूछ लेता है तो ये हो जाएगा ये, ठीक है, बिगेस्ट डैम ऑफ कर्नाटका। किसका? कर्नाटका का, याद रखना, ठीक है। अलमाती डैम भी कर्नाटका में ही है, बट अगर कर्नाटका का बिगेस्ट डैम पूछ लेते हैं आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा रिवर पे है, ठीक है, तुंगभद्रा डैम। अरे तुम, ठीक है। महानदी इज अ मेजर रिवर इन ईस्ट सेंट्रल इंडिया, ठीक है, मेजर रिवर है, ठीक है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट? महानदी, सीधा क्वेश्चन ये, कौन से स्टेट से निकलती है? छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये कैसी है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो पता ही होगा। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी, ये कहाँ पे है? ठीक है, अब देखो इंडिया के तो ये साउथ में पड़ेगी एकदम यहाँ पे, ठीक है, कन्याकुमारी। लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से क्या है, देखो कैंसर क्या है ना, लगभग इंडिया के बिल्कुल, ये कह दो बिल्कुल बीच से पास होता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इक्वेटर इंडिया से पास ही नहीं होता है, और कैप्रिकॉन की बात करें तो ये और नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से ये जो है कन्याकुमारी, ये कहाँ पड़ा? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यार नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पड़ा, यहाँ कहीं पड़ा, और इक्वेटर यहाँ से पास है, तो ये क्या है? नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पड़ा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। एक क्वेश्चन और बनता है, इंडिया में जो ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको शायद कर्क रेखा कहते हैं हिंदी में, या मकर रेखा, सॉरी कन्फ्यूजन है मुझे, ठीक है। ये ना 8 स्टेट से, 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। इन 8 राज्यों का नाम भी जान लो, आ जाता है क्वेश्चन। ये गुजरात से शुरू हुई, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड आ जाता है, फिर वेस्ट बंगाल आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है, मिज़ोरम आ जाता है। ये 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन ये बनता है कि कोई भी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों कौन से कॉन्टिनेंट से पास करती हैं? तो इसका आंसर क्या होता है? अफ्रीका। अफ्रीका से ये तीनों पास करती है, ठीक है, कैप्रिकॉन, इक्वेटर और कैंसर, ठीक है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज कॉल्ड सिस्टर ऑफ अर्थ? ठीक है, सिस्टर ऑफ अर्थ वीनस, क्योंकि इसका जो शेप है ना, मतलब साइज है ना, जो करीबन करीबन सिमिलर है, ठीक है, इसलिए इसको सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है, ठीक है।
इनको ट्विन प्लैनेट से भी नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो, आज के 20 क्वेश्चन पूरे हुए, और डे बाय डे ना मुझे लग रहा है पिछला हम लोग रिवाइज करते जा रहे हैं ना, तो ईजी होती जा रही है चीज़ें। आप भी अगर पूरी सीरीज़ देखोगे ना, जिन्होंने नहीं देखी है, तो यू विल फाइंड इट वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर बेसिस पे देखें, रिविजन करें, जो आता है उनको कमेंट्स पे डालें, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।